अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड 3D की एक और वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। और आज इस वीडियो के अंदर हमने 3D पॉली के बारे में बात करनी है, यानी 3D पॉली लाइन, या इसको पॉली सॉलिड कहा जाता है ऑटोकैड की लैंग्वेज में। अगर आप यहां पर देखें बॉक्स के अंदर मैंने आपको पहले ये सारी चीज़ें करवाई थी और यहाँ पर एक एंड पे पॉली सॉलिड आती है हमारे पास। तो ये भी वैसे मैंने करवाई थी, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका दिया था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको इसको बयान करने वाला हूँ। तो पॉली सॉलिड बेसिकली क्या होता है, एक किस्म की 3D पॉली लाइन होती है। जैसे 2D पॉली लाइन हमने की थी ना, तो ये 3D पॉली लाइन होती है, ठीक है। और इसकी मदद से आप किसी 2D ऑब्जेक्ट को 3D में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। इससे पहले मैं आपको प्रेस पुल कमांड और एक्सट्रूड कमांड करवा चुका हूं, जो कि मेन कमांड्स हैं किसी भी 2D ऑब्जेक्ट्स को, यानी 2D प्लान को 3D में कन्वर्ट करने के लिए। तो पिछली वीडियोस आप काइंडली ज़रूर देखा करें। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको 2D और 3D कोर्स का लिंक मिल जाएगा। आज पॉली सॉलिड के बारे में बात करेंगे। आप इसको 3D पॉली भी कह सकते हैं, यानी 3D पॉली लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करती है। तो सबसे पहले हम अपना व्यू जो है वो चेंज कर लेते हैं 3D के अंदर। तो हम यहाँ पर टॉप पे जाते हैं और यहाँ से SW इनमें से कोई सा एक व्यू आप यूज़ कर लें जो कि 3D के अंदर चला जाएगा। ये एक ड्राइंग मैंने बना के रखी है, जिसको मैं 3D में कन्वर्ट करके आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा 3D पॉली लाइन की मदद से। लेकिन अभी इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं जस्ट वैसे ड्रा करूँगा इसको। तो आप यहाँ पे इसको पॉली सॉलिड को एक्टिव करेंगे। देन आप मैसेज में देखें तो कुछ ऑप्शंस दे रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट हाइट, विड्थ, जस्टिफाई, ठीक है। पहले थोड़ा सा इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखें यहाँ पर मैं विड्थ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने विड्थ पे क्लिक किया तो ये मुझसे कह रहा है पॉली सॉलिड की स्पेसिफाई विड्थ, कि कितनी चौड़ाई आप रखना चाहते हैं। तो नॉर्मली एक जो वाल होती है वो 9 इंचेस चौड़ी होती है, तो मैं इसको 9 इंचेस चौड़ा रखता हूँ, ठीक है। मैंने 9 लिखा और इंटर कर दिया। ये मैंने इसकी विड्थ को डिफाइन कर दिया कि वो 9 इंचेस होगी। उसके बाद है हाइट। हम यहाँ पर हाइट पर क्लिक कर लेते हैं, या आप यहाँ से H प्रेस कर दें क्योंकि ये यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। तो मैं जस्ट हाइट पे क्लिक कर देता हूँ और मैं इसको हाइट 11 फीट दे देता हूँ, ठीक है। एक वाल मैं बनाऊँ ताकि जिसकी चौड़ाई 9 इंच रहे और उसकी जो ऊंचाई है वो 11 फीट रहे। तो मैं इंटर करता हूँ। ये दोनों वैल्यूज़ हो गई फिक्स। चौड़ाई मैंने दी यानी विड्थ मैंने 9 इंचेस और हाइट मैंने दे दी इसको 11 फीट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जब पॉली सॉलिड ड्रॉ करूँगा, नीचे कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मैं F8 को ऑन कर रहा हूँ ताकि सीधी आपको नजर, ये देखें इसकी चौड़ाई 9 इंचेस है और मैं इसको जब ड्रॉ करता जा रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 11 फीट की हाइट के ऊपर ड्रॉ होती जा रही है। यानी ये एक किस्म की मेरे पास बनी बनाई दीवार है, वाल है। ये आप देख सकते हैं 3D पॉली लाइन भी इसको कह सकते हैं आप, 3D सॉलिड भी कह सकते हैं। तो ये एक बनी बनाई दीवार मेरे पास ड्रा होती जा रही है, ठीक है। तो जैसे हम पॉली लाइन में देखते थे, नीचे देखें यहाँ भी कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे आर्क। अगर हम इसको आर्क में बदलना चाहते हैं तो नीचे आपको आर्क लिखा नजर आ रहा है, आप A भी प्रेस कर सकते हैं इसके लिए। तो मैं यहाँ पर आर्क पे अगर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि मेरी जो पॉली लाइन थी 3D पॉली लाइन या 3D पॉली सॉलिड, वो आर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए मुझे ऑर्थो को F8 प्रेस करके और ऑफ करना होगा। अब आप देख सकते हैं मुझे आर्क की शेप नज़र आ रही है। अगर मैं दूसरी तरह से आर्क लगाना चाहता हूँ, यानी ऊपर की तरफ से, अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नीचे की तरफ से जा रही है, तो नीचे कुछ ऑप्शंस हैं आपको आर्क में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं, यहाँ आप सेकंड पॉइंट भी दे सकते हैं। फिलहाल मैं डायरेक्शन पे क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको ऊपर से भी लगा सकता हूँ, देखें, ठीक है। तो मैं डायरेक्शन इसको यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, फिर मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके जा रहा हूँ, ये मैंने लगाई। तो आप देखें ये किस तरह से एक 3D में दीवार मेरी बन गई है, ठीक है। और इसको मजीद अगर मैं सेकंड पॉइंट पे यहाँ पर क्लिक कर दूँ, सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क, तो मैं इसको जहाँ मर्जी जाके सेकंड पॉइंट दे दूँ, ये उतनी ही लंबाई में, उतने ही रद्दास की या उतने ही डायामीटर के लिहाज से मेरी आर्क ड्रा कर देगा। जैसे मैंने इधर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं, ये देखें जैसे मैं क्लिक करूँगा ये मेरी एक आर्क नुमा वाल बन गई है। अब ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये ऊपर से आ रही होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं अंदर से आए तो आप डायरेक्शन पे क्लिक कर दिया करें यहाँ से, और आप नीचे ऐसे क्लिक कर कर इसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे इसको दोबारा सीधी लाइन में कन्वर्ट करना है तो नीचे लाइन का ऑप्शन मौजूद है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लोज करने से क्लोज हो जाएगा और अंडू करने से आपको पता है एक स्टेप पीछे चला जाता है। तो मैं अभी लाइन पे क्लिक करता हूँ ताकि ये मेरी सीधी वाल दोबारा से ड्रा हो। नाउ यू कैन सी
कि आपकी एक 3D पॉली लाइन किस तरह से ड्रा हो रही है। ये देखिए, ठीक है जी। अब मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरी बन गई। अब देखें मैंने यहाँ से स्टार्ट किया इसको, फिर दीवार बनाते बनाते हम चले गए और यहाँ से मैंने इसको आर्क में चेंज किया और ये हमारे सामने कुछ इस तरह से ड्रा हो गई। आप रोटेट करके इसको देख सकते हैं। तो ये एक बनी बनाई दीवार है बेसिकली, ठीक है। जितनी लंबाई और चौड़ाई हम फिक्स कर देते हैं उतनी ही लंबाई और चौड़ाई के अंदर ये हमारी ड्रा हो जाती है। इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं आता, ठीक है। चलें अब इसी की मदद से अपने इस प्लान को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं जी। तो ये हमारा प्लान है 2D का। लास्ट टाइम भी मैंने प्रेस पुल कमांड की मदद से इसी को एक्सट्रूड किया था। अभी मैं कॉम्प्लेक्स शेप्स की तरफ या मुश्किल प्लान्स की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि हम अभी स्टार्टिंग में हैं, तो आपको ये चीज़ें यहाँ क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, जब मैं 3D पॉली लाइन को यहाँ से एक्टिव करता हूँ, आप जस्ट पॉली सॉलिड टाइप भी कर सकते हैं या पॉली सॉलिड पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो पहले तो आपने विड्थ और हाइट डिफाइन कर देनी है। जैसे मैंने विड्थ पे क्लिक किया तो 9 इंचज़ मैंने कर दी, क्योंकि दीवार 9 इंचज़ की ही होती है। और फिर हाइट पे क्लिक किया, अब मैं इसकी 11 फीट थी पहले, मैं 10 फीट करके इंटर कर रहा हूँ। हाइट मैंने थोड़ी सी कम कर दी। अब देखें जब मैं ड्रॉ करूँगा होगा क्या। यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल ड्रॉ करनी है इसके ऊपर, तो मैं अगर इस पॉइंट से ड्रॉ करता हूँ तो आप देखें ये बाहर की तरफ जा रही है। अच्छा, F8 को यहाँ पर ऑन करना होगा हमें, ताकि जो डायरेक्शन है सीधी, ये बाहर की तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि मेरी जो लाइन ड्रॉ हो रही है यहाँ पर ना एक ऑप्शन होता है। मैं इसको अगर बंद करूँ, वैसे एस्केप करके दोबारा बताता हूँ, पॉली सॉलिड, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जस्टिफाई। अगर आप इसको क्लिक करें, आप अगर इसको देखें अभी राइट पे थी, सेंटर में थी, तो अगर मैं इसको राइट पे क्लिक कर दूं यहाँ से राइट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से ड्रा करूँ तो चेक करते हैं, अब आप देखें बिल्कुल सही तरह से ये ड्रा होती जा रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ना ऑर्बिट करके आपको दिखा दूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये देखें बिल्कुल 9 इंच के ऊपर ड्रा हो रही है, यू कैन सी। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और इंटर कर दिया, ये देखें मेरी यहाँ तक दीवार बन गई। अब मैं सिंपल फिर से इंटर की प्रेस कर दूंगा, क्योंकि जब हम इंटर की प्रेस करते हैं या स्पेस बार प्रेस करते हैं तो लास्ट पे जो कमांड हमने अप्लाई की होती है वही एक्टिव हो जाती है। तो लास्ट पे मैंने पॉली सॉलिड ही जो है कमांड अप्लाई की थी, तो मैं जैसे ही स्पेस बार करूंगा तो ये देखें नीचे मैसेज में वही कमांड मेरी एक्टिव हो चुकी है। अब आप यहाँ क्लिक करें, अब देखें अब मैंने इधर इस कोने पे क्लिक किया तो हो क्या रहा है, मेरी जो दीवार है वो 9 इंच के अंदर नहीं जा रही बल्कि बाहर जा रही है। अब यहाँ तो दो तरीके में कर सकता हूँ, या तो मैं लेफ्ट जस्टिफाई लेफ्ट सेलेक्ट कर लूँ, या फिर मैं इसका अंदर वाला कोना ले लूँ। कैसे, एस्केप करते हैं, दोबारा स्पेस बार, ये वाला कोना अगर मैं ले लूँ, ठीक है, यानी इस कोने से मैं स्टार्ट करूँ, देन आप देखेंगे ये हमारी दीवार कुछ इस तरह से बनती जा रही है, ठीक है। और इसको मैंने ये वेंटिलेटर तक बना दिया और इंटर की प्रेस कर दी, क्योंकि अगर मैं वेंटिलेटर के आगे आऊँगा तो ये भी इसके अंदर ही कवर हो जाएगा। तो ये बाद में करने वाली चीज़ें हैं कि वेंटिलेटर को बीच में कैसे बनाना है। जब मैं 3D का मुकम्मल आपको कॉन्सेप्ट दूंगा 3D में कन्वर्ट करने का, इंशाल्लाह विंडोज़, वेंटिलेटर, डोर्स सारी चीज़ें उसमें कवर करेंगे। अभी फिर से स्पेस बार करते हैं और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पर मैं क्लिक करता हूँ और ये मैंने यहाँ तक भी इसको ड्रॉ कर लिया। फिर से स्पेस बार प्रेस करें, यहाँ पॉली सॉलिड दोबारा से एक्टिव भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बार बार स्पेस बार प्रेस करें, ठीक है। तो यहाँ में क्लिक कर दिया मैंने और इंटर की। इसी तरह फिर से स्पेस बार प्रेस किया और यहाँ से मैं लेके जाता हूँ जी इस पॉइंट पर मैंने इसको लगा दिया। अब आप देखें तो 3D पॉली की मदद से हमने ये वाल्स बनाई हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रेस पुल से भी हमने बनाई थी, लेकिन अभी 3D पॉली से। फिर से मैं पॉली सॉलिड लेता हूँ और अब यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, इस पॉइंट से लेना होगा, या फिर मुझे वो जस्टिफाई में जाकर लेफ्ट करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देन फिर से स्पेस बार और यहाँ से मैं ले लेता हूँ जी यहाँ तक, ठीक है। फिर से इंटर और फिर से मैंने क्लिक किया स्पेस बार, तो ये मेरी दीवार आ गई। अब यहाँ तक मैं जितना इसको लेके जाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ तक इसको क्लिक कर सकता हूँ। इस तरह से ये देखें मेरी आउटर वॉल हो गई। इंटरनल वॉल्स को बनाना है तो आप सेम दोबारा से ये कमांड लेंगे और आप इनके ऊपर ऐसे ड्रा जो है वो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से भाई आप अपना जो 3D का ऑब्जेक्ट है वो मुकम्मल कर सकते हैं। मेहनत है, मेहनत करनी पड़ेगी, ज़ाहिर है हर काम में मेहनत करना पड़ती है, तभी आपकी प्रैक्टिस भी होती है, तभी आप सीख भी सकते हैं। तो इस तरह से 3D पॉली की मदद से हम ये सारा काम कर रहे हैं। वैसे हम ये काम एक्सट्रूड कमांड या प्रेस पुल की मदद से भी बहुत ही आसानी से कर सकते थे, लेकिन ये चीज़ बताना मेरा काम था, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये वाली वाल मेरी 9 इंच की नहीं है, ये है 4.5 इंचज़, तो मुझे इसकी विड्थ चेंज करना पड़ेगी तभी ये इस पर ड्रा होगी, ठीक है।
तो आप अगर पॉली सॉलिड पे क्लिक करें और विड्थ पे क्लिक करें और अब मैं इसको 4.5 लेके इंटर कर दूं तो ये 4.5 इंचेस चौड़ी लाइन मेरी ड्रा करेगा। ये देखें आप बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर ड्रा कर रहा है साइज के बराबर, ठीक है। तो आप लाइन की लंबाई चौड़ाई भी डिफाइन कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको तरीका बताया है। तो यहाँ से ऑर्बिट कर लिया करें, शिफ्ट और माउस का व्हील प्रेस करके आप जो है वो ऑर्बिट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, ताकि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकें। तो ये देखें मैंने ये बीच की जो पतली दीवारें थी उनको भी लगा लिया चौड़ाई को चेंज करके। अब बाकी फिर से 9 इंच वाली हैं, तो पॉली सॉलिड पे क्लिक करके मुझे विड्थ को चेंज करना होगा। विड्थ आप दोबारा से 9 इंचेस कर लें, हाइट में सेम रखने वाला हूँ, हाइट मेरी सेम ही रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दी, सॉरी ये थोड़ी सी टेढ़ी लग गई है। आप इसको दोबारा से एक्टिव कर लें और यहाँ पे क्लिक करके अब ये मेरी चौड़ाई में नहीं आ रही बराबर, ठीक है। मुझे इसको एक बार उसकी विड्थ चेंज करना पड़ेगी क्योंकि मैंने अंडू कर दिया था। तो ये करेंगे 9 इंचेस। अब मैं इसको यहाँ पे ड्रा करूँगा यहाँ तक, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप फिर से इसको क्लिक करें और यहाँ से आप इसको ड्रॉ कर लें। अब मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे तो वीडियो काफ़ी लंबी बनती जाएगी, लेकिन मेन चीज़ थी आपको कॉन्सेप्ट बताना 3D पॉली सॉलिड किस तरह से इसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो बाकी ये 2-3 दीवार्स रह गई हैं, वाल्स रह गई हैं, आप इनको भी ये देखें। अगर बाहर की तरफ जा रहा हो ना तो आप एक तो मैंने आपको बताया है कि आप पॉली सॉलिड पे क्लिक करके जस्टिफाई करके इसको यहाँ से लेफ्ट कर लें, तो फिर आप इस कोने से अगर लगाएं तो फिर आप इधर से भी लगा पाएंगे, ये देख सकते हैं। वरना हम कोना चेंज कर लेते तो भी कोई मसला नहीं था। यहाँ से आप देखें बाहर जा रहा है, मैं कोना चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से लगा लेता हूँ, तो ये मेरी सीधी सीधी ड्रॉ हो गई। फिर मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह से फिर से यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ तक ड्रॉ कर ली। फिर मैंने यहाँ से क्लिक किया, ये बाहर जा रही है, इधर से करेंगे और यहाँ तक, ठीक है जी। फिर से यहाँ से मैं इसको बाहर जा रही है, फिर से सॉरी इसको डिलीट करना होगा, सेलेक्ट करके जस्ट डिलीट कर दें, कोई इशू नहीं है भाई। यहाँ से आप ये लगा दी, हमने इंटर कर दिया और ये बन गया हमारा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको ये जो वाल्स रह गई आप इसमें भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आपको काम करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये बस दरवाजे खिड़कियों को मैंने बाद में करना है, तो वो चीज़ें अभी मैं नहीं करवाने वाला। अच्छा, मैंने आपको यूनियन कमांड में कहा था कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ये देखें 2 दीवारें, इनकी लाइन बीच में नज़र आ रही है। अगर मैं इन दोनों को यूनियन करूं, देखिए यूनियन कमांड हम कर चुके हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर इन दोनों को मैंने अभी दोनों की बात कर रहा हूँ, बाकियों की नहीं। दोनों को सिलेक्ट करके इंटर करूंगा तो ये देखें ये यकजान हो गई है, यहाँ से इसकी जो दरार थी, जो लाइन थी, वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये चीज़ें हम यूनियन कमांड यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं और इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। आप पूरी ड्राइंग को सिलेक्ट करके, जैसे मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया जस्ट, ठीक है, बताने के लिए, और इंटर किया है और यहाँ से ये भी यकजान हो गई है। तो आप इस तरह से ये चीज़ें कर सकते हैं। बहरहाल आप देखेंगे 3D पॉली सॉलिड की मदद से हमने कोई एक्सट्रूड कमांड अप्लाई नहीं की, कोई प्रेस पुल कमांड हमने अप्लाई नहीं की, सिर्फ 3D पॉली सॉलिड की मदद से हमने इसको ये किया है। तो उम्मीद करता हूँ इस कमांड को अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा, किस तरह से इसको यूज़ करना है और किस तरह से इसकी वर्किंग है। आप खुद प्रैक्टिस करें, और मैंने ग्रुप बनाया है फेसबुक का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ पर अपने जो आप चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं पेस्ट किया करें, मुझे दिखाया करें ताकि मुझे पता चले। और वीडियो के नीचे काइंडली कमेंट ज़रूर किया करें भाई, ताकि मुझे पता चले कौन कौन देख रहा है, कौन कौन इंटरेस्ट ले रहा है। कोई मशवरा दिया करें कि मैं क्या करूँ कि आपके लिए मज़ीद बेहतर वीडियो को बना सकूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक मज़ीद अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।